एक जिज्ञासु भगत है, इसका नाम मोनू है। ये कहीं हरियाणा में कोई सादीपुर गांव है, उसमें रहता है। उसने सवाल किया है, अजी युधिष्ठिर ने यक्ष को सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ये बताया था, क्या उससे भी बड़ा आश्चर्य कोई होता है? कोई है तो बताओ। तो युधिष्ठिर ने बताया था, वो तो आप सब जानते ही हो। काफ़ी सवाल थे उसमें, लेकिन उसमें एक मेन सवाल जो अभी काम का है, सारों की ज़रूरत नहीं है अभी, जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं उसके लिए एक ही सवाल है आश्चर्य। वो सबसे बड़ा आश्चर्य उनमें यही बताया था। वो 60 या 64 सवाल किए थे, जितने भी किए होंगे। तो उन्होंने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने क्या बताया था? अजी लोग रोज मर रहे हैं और अगला आदमी बिल्कुल नहीं सोचता, प्लानिंग बना रहा है, ये कर लूं, वो कर लूं, उससे मिल लूं, इतना कमा लूं, वो नहीं सोचता तू इसी टाइम मर जाएगा। और उसको 4 आदमी फूंक करके आते हैं और आने वाले भी नहीं जानते कि भाई ये 4 आदमी हम इसको ले गए तो तुम्हारे को भी कल लाएंगे। ये नहीं जानता। क्यों? किस लिए नहीं जानता? भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए वो माया उसको सकाम कर्मों में अपनेपन में घेर लेती है, फिर उसको फूंक करके भी दोबारा उस काम में लग जाता है। तो एक तो ये आश्चर्य था, लेकिन एक सबसे बड़ा आश्चर्य और है। 84 लाख योनियों में अनंत जीव हैं और सब दुखी हैं, चाहे कोई कीट पतंग हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे देवता हो। और दुखी क्यों है? कि अपने को शरीर मानते हैं और ये अंश भगवान के आनंद के अंश हैं और आनंद चाहते हैं। और आनंद आपने बेरा है, आनंद की डेफिनेशन जो अनलिमिटेड मात्रा का हो और अनलिमिटेड समय का हो, जिस पर दुख है भी ना हो। लेकिन इस संसार में तो थोड़ी देर का आनंद और फिर एकदम इतना बड़ा दुख का आदमी बेहोश तक हो जाता है, रो के गिर जाते हैं लोग। अभी वो खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है और खाते खाते मैसेज आ गया जी आपका एक ही लड़का है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया। फिर देखो उस आनंद की हालत क्या हो जाएगी 2 मिनट में। उसको भी छोड़ के जाएगा, मर गया मर गया, भागो भागो, उसको फोन करो। ये तो सारे जीव दुखी हैं, आनंद चाहते हैं। आनंद की डेफिनेशन बता दी, लेकिन संसार में ही वो छोटा सा 2-4 मिनट के 5 इंद्रियों के आनंद सुख है। क्या क्या सुख होते हैं? 5। देखने का सुख, सूंघने का सुख, रसना का सुख, सुनने का सुख और स्पर्श करने का सुख। 5 ही कामनाएं, छठी कोई कामना भी नहीं है, 5 ही सुख हैं। कोई छठा सुख दिख रहा है तो इनके अंतर्गत ही है। तो आश्चर्य ये हो गया कि अनादिकाल से दुखी और अनादिकाल से दुख भोग रहे, अनंत योनियों में जा चुके। ये मत सोचना का आज हम मनुष्य बने हैं तो हम गधे ना बने, कुत्ते ना बने, या पानी के जंतु ना बने, या सांप ना बने, या सूअर ना बने। ये भेजे से निकाल देना। ये समझ ले अनंत बार जो हम नफरत करते हैं जिन जीव जंतुओं से, ये तो सूर है, अनंत बार बन चुके हैं। इसलिए इस अहंकार को भी छोड़ देना। अगर वो दुखी हो बेचारा सूअर, तो भगवान समझ के आपके पास सामान है, मेरा मतलब उसकी सेवा करना, नफरत मत करना। अनंत बार आप बन चुके हो, अनंत बार मल मूत्र खाया है हमने, मल मूत्र तक। लेकिन माँ से झगड़ा, बाप से झगड़ा, बेटे से झगड़ा,
धन कम हो गया तो उसके लिए रोए, मर गए, लेकिन उससे क्या नहीं हुआ? वैराग्य नहीं हुआ। कितना बड़ा आश्चर्य है! अनादिकाल से अनंत योनियों में शरीर धारण करके अनंत बार दुख भोगा, लेकिन ये नहीं हुआ कि दुख से अलग हो जाऊं। मतलब उल्टी करने के बाद उसी को खा रहा है और पिसे हुए आटे को दोबारा पीस रहा है चक्की में। अनंत बार पीस लिया, अनंत दुख भोग लिया, फिर पीस रहा है उसी को। अरे भाई, हमारे से तो जो भगवत स्वरूप है, कुत्ता है, गधा है, वो भी भगवान का ही रूप है, कभी वो भी देवता था। उसको हम 5 दिन 7 दिन, अब वो हमारे घर के आसपास है, उसको डंडा मार दें, धमका दें लगातार 5-7 दिन, तो वो भी जगह छोड़ जाएगा। अगर इधर दुख है तो और कहीं जाओ। और ये तो अनादिकाल से जूते, चप्पल, डंडे, कितनी हीन योनियों में जाकर भी वैराग्य नहीं हुआ, उसी दुख को लेना चाहता है। और जबरदस्ती ये सड़ा हुआ शरीर से भी दुखी, मां का दुख अलग, बाप का दुख अलग, बेटे का दुख अलग, खुद बीमार है, दादा है, इसका पोता है, वो बहुत दूर रहता है, और वो बीमार हो गया, उसका फोन आ गया तो ये दिन रात चैन नहीं है, दुख भोग रहा है, अपनी बीमारी को भूल गया। इतना भारी अटैचमेंट। और जबकि सब बाप बेटा पोता सब धोखा देते हैं। अनंत बार दे लिया, अनंत बार। अरे भाई भाई मर्डर कर देता है, औरत मर्द अब केस कर देते हैं। बहन कह रहा है मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा भाई नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए मर्डर तक हो जाते हैं। लेकिन हौसला नहीं आया भेजे में कि ये नहीं है तुम्हारे, ना इसके पास आनंद है, तो इनको हटाओ और आनंद की तरफ चलो। मतलब वो भगवान के पास है। मतलब हम आत्मा है, आत्मा का आनंद भगवान के पास है। और जो इनको सोच रहे हैं आनंद ढूंढेंगे शरीर मान के, तो इन अनंत दुख और अनंत योनियों में जाना और अनंत बार बुढ़ापा, रोग और कहराते रहना, ये अब तक नहीं समझे। तो अब मोटा मोटा आपको बता दिया, ज़्यादा समझदार को कोई जरूरत नहीं है, इशारा ही काफ़ी है। तुम आप लोग वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, सब कुछ जानते हो, बड़े महात्मा हो। तो मतलब आप समझ गए। अब इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में, इतने दुख भोगते हुए, इतनी अनंत योनियों में, अनंत काल से भगवान भी नहीं था। भगवान था जब से हम हैं। भगवान सीनियर नहीं है, सदा से, लेकिन सदा से अपने को शरीर मान के दुख भोग रहे हैं, संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं और लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, और दिन रात चिंतन करके फिर गधे कुत्ते में जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं होता। तो अब की बार फिर ऐसा बात है तो इसको हटा दो, और जहाँ आनंद है उससे प्रेम कर लो। संसार में तो अनंत टाइम प्रेम कर लिया, उससे 5-7 साल प्रेम कर लो जो अपना है, हृदय में बैठा है। 5 साल तो कर लो। दुनिया को इतने चप्पल जूते खा के इतने जन्म बर्बाद कर दिए, फिर भी भेजे में नहीं आई। तभी मनुष्य शरीर मिला है, फिर मिले ना मिले, पिछली कमाई से मिले, गधे कुत्ते की तरह क्यों खो रहे उसको? खा लिया, बाथरूम भर दिया, निंदा चुगली कर दी, पेट के लिए अपना धन जोड़ लिया, और आगे जाके दंड भोगेंगे। भगवान ने कहा जो ज़्यादा धन जोड़ता है उसको मैं दंड देता हूँ। सामान भी छोड़ के जाना, फिर भरम क्या रह गया? तो भेजे में बैठा करके सुधर जाओ, नहीं तो ऐसी हालत होगी, सर्वेषु कल्पेषु हीन योनियों में गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।